पूरे देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में दरभंगा दर्शन न्यूज़ की तरफ से सभी हमारे देशवासी एवं दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी क्रम में दरभंगा में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में दरभंगा में मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति संजय कुमार चौधरी के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति लक्ष्मी निवास पांडे के द्वारा जो है सो झंडोत्तोलन किया गया। इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद बीएड कॉलेज में निदेशक श्याम नारायण कुंवर के द्वारा, आरबी जलान बेला महाविद्यालय में कॉलेज के सचिव अजय जलान के द्वारा, एमआरएम महाविद्यालय दरभंगा में महाविद्यालय में प्रधानाचार्य श्याम चंद्र गुप्ता के द्वारा, वहीं इसी क्रम में मिल्लत कॉलेज दरभंगा में प्रधानाचार्य इफ्तिकार अहमद के द्वारा, वहीं मिथिला विश्वविद्यालय थाना में थानाध्यक्ष सुधीर कुमार के द्वारा, दरभंगा नगर निगम में महापौर अंजुम आरा के द्वारा, इसी क्रम में यातायात थाना में थानाध्यक्ष कुमार गौरव के द्वारा, मारवाड़ी महाविद्यालय में प्रधानाचार्य दिलीप कुमार के द्वारा, कोतवाली थाना में थानाध्यक्ष राहुल कुमार के द्वारा, वहीं मब्बी थाना में थानाध्यक्ष दीपक कुमार के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। तिरंगा को सलामी दिया गया। रामबाग किला पर भी राज परिवार के सदस्यों के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सामने में एनसीसी, एनएसएस एवं अन्य छात्रगण तथा मीडिया बंधुओं, 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के उस दिन को हम याद करें और आज हम याद करें तो इस 78 साल में हमने सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी पादानों को ऊपर करते हुए लक्ष्य 2047 को प्राप्त करने का रखा है, एक विकसित भारत बनाने के लिए। भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के सामने में एक लिमिटेड रिसोर्स में एक बड़े देश को संभालना था। उन्होंने पंचवर्षीय परियोजनाओं के तहत भारत को उस मुकाम पर पहुंचाया जिसको आने वाले प्रधानमंत्रियों ने उत्तरोत्तर आगे बढ़ाया। और अब हम उस लक्ष्य की ओर बढ़े हैं कि हम 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को विकसित कर सकें। अठहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस की इस देशवासियों को हार्दिक शुभकामना। कॉलेज परिवार के सभी सदस्यों को, दरभंगा के निवासियों को, सारे लोगों को स्वतंत्रता दिवस की कामना है जो उनके जीवन में उन्नति और उल्लास है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम स्वामी विवेकानंद बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एवं रामकृष्ण विद्यापीठ स्कूल की ओर से दरभंगा वासियों को, बिहार वासियों को और अंतर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूँ। यह स्वतंत्रता हासिल करने में लाखों करोड़ों युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने, यहाँ के नागरिकों ने बिना कोई जाति भेद के, बिना कोई वर्ग भेद के, बिना किसी तरह के कोई के देश को स्वतंत्र करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी।
लेकिन देश को बिना स्वतंत्र किए नहीं रह सका। हम आज के दिन इस पुण्य पर्व को अपने मनीषियों के प्रति, अपने उन शहीदों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद करते हैं, उनके वीरों की गाथा को स्मरण करते हैं। विद्यापीठ स्कूल एवं स्वामी विवेकानंद बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से 78वां स्वतंत्रता दिवस के लिए सभी राष्ट्रवासियों को बधाई देता हूं। यह दिन हमें यह एहसास कराने के लिए है कि आज़ादी हमें बहुत आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए बहुत ही महान विभूतियों ने अपने जान गंवाए हैं एवं कठिन परिश्रम के बाद हमें आज़ादी मिली है। तो हमें इसका उन्हें नमन करते हुए एवं उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए एवं देश को आगे बढ़ाने के लिए यह याद करते हुए कि आज़ादी के पहले की हमारी स्थिति क्या थी उसको सुधारते हुए आगे बढ़ते हुए हमें देश को भविष्य में दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश बनाना चाहिए एवं इसी के लिए परिश्रम करते रहना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपस्थित हमारे सम्मानित शिक्षकगण, प्रिय छात्राओं, मीडियाकर्मी और हमारे जितने भी शिक्षक कर्मी हैं, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। आज वह दिन है जिस दिन प्रतिवर्ष हम लोग इकट्ठे होते हैं और याद करते हैं अपने वीर सपूतों को, जिनकी बदौलत हमें 600 बरस की गुलामी के बाद यह आज़ादी मिली। मित्रों, 600 बरस से पहले अगर जाते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति क्या थी, उस 600 बरस में फिर क्या हुआ, और 600 वर्ष के बाद जब आज़ादी मिली है, निरंतर आज 77 वर्ष के बाद 78वां गणतंत्र दिवस पर इकट्ठे हैं। हम अगर मूल्यांकन करें तो मुझे लगेगा कि अभी भी हम अपनी संस्कृति से काफ़ी दूर हैं। हमारे वीर सपूतों ने जो बलिदान दिया, आज उनके बारे में कुछ याद करें, उनके गुणों को अगर देखें, अगर तुलना करें तो आज के संदर्भ में मुझे लगता है कि उनका 10% भी गुण हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। यह देश महान देश रहा है, ऋषि मुनियों का देश रहा है, जिसे विदेशी शासकों ने बहुत ही परेशान किया और कुछ 25 या 50,000 लोग आकर के हमारे पूरे देश को विखंडित किया और राज किया, और चला भी गया। ऐसे गया जैसे हमारा ये सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत आज भी छटपटाहट स्थिति में है। कहने के लिए हम तो कह रहे हैं कि हमारा देश चांद पर चला गया है, हमारी महिलाएं सब क्षेत्र में आगे हो गया है, हमारे युवा काफ़ी प्रगतिशील है, तकनीकी के क्षेत्र में हम बहुत आगे हैं। लेकिन याद कीजिए, पुराने ज़माने में आज़ादी से पहले या उससे भी पहले जो पुरानी संस्कृति हमारी थी, वहाँ उस समय में जीडीपी 36% हुआ करता था। आज सावधान! आगे चले ना और पुलिस पदाधिकारी झंडा तोलन समारोह के लिए उपस्थित है।
परम पूज्यता भारत माता, परम पवित्र हमारा त्रिवर्ण ध्वज आप लोग आपके समक्ष समस्त देशवासियों के साथ यहाँ उपस्थित सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाइयाँ। 77 वर्ष हमारी स्वतंत्रता के बीत गए और यह दिन जिसका महत्व भी हमारे कुलपति महोदय जी ने बताया, ये हमको स्मरण दिलाने के लिए है कि जितने बलिदान दिए हैं इसके ऊपर। स्वतंत्रता पहला संग्राम हमारा 1857 से शुरू होता है। 90 वर्ष का संग्राम, 90 वर्ष के बाद हमको आज़ादी मिली थी। अभी वो 90 वर्ष पूरे भी नहीं हुए हैं और देश तरक्की की ओर चल रहा है। ऊपर सबसे ऊपर का केसरिया ध्वज और यह केसरिया ही हमारा बलिदान का प्रतीक सबसे ऊपर ये केसरिया रंग फहराता रहे, तब शांति आएगी और शांति से जब चक्र विकास का चलेगा तो आगे प्रगति होगी। इस तरह से क्रम से ऊपर से नीचे तक ये ध्वज हमको बताता रहा है और हम संस्कृतज्ञों का आज के दिन इस पूरे आंदोलन में जितने भी भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक बधाई। आज हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव मनाते हैं। हम में से हर एक की अपनी पहचान है। जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारे कार्य क्षेत्र में जुड़ी पहचान भी होती है, लेकिन इन सबसे ऊपर हमारी सबकी एक पहचान एक समान है और वह है भारतीय नागरिक होना। आज आज़ादी के 77 वर्ष के में हमारे देश ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। शिक्षा, विज्ञान, अर्थव्यवस्था
खेल, सैन्य शक्ति, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उत्पादन, हर मोर्चा पर हमारा देश अपना लोहा मनवा चुका है। राष्ट्रीय सैलूट, सलामी, श्रीमान झंडा तोलन का संपन्न हो, आगे का आदेश। विसर्जन।